आज हम पढ़ने वाले हैं हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है क्यों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरा अत्यधिक चमकदार किस घटना के कारण दिखाई देता है। तो हीरा हमें अत्यधिक जो चमकदार दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। पिछली वीडियो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम समझ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हम जल्दी से थोड़ा सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर यहाँ माध्यम है सघन और नीचे माध्यम है विरल। यदि कोई किरण हम सघन माध्यम में डालें और वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अपवर्तन में हमने पढ़ा हुआ था कि किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है, जबकि किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुकती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमें पता है कि किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो यदि हम किसी किरण को इस तरह से डालें कि वह सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो यहाँ से हम किरण डालेंगे और ये किरण अवलंब से दूर हट जाएगी। थोड़ा सा कोण हम बढ़ाएंगे आपतन कोण का मान, और थोड़ा सा कोण हम बढ़ाते जाएंगे, किरण अवलंब से दूर और हटती चली जाएगी। जब कोई किरण को हम इतने कोण पर डाल दें कि वह किरण 90 अंश पर अपवर्तित हो जाए, जैसे ये हम डाल रहे हैं किरण और यहाँ से यह किरण 90 अंश पर अपवर्तित हो रही है, यानी अपवर्तन कोण 90 अंश यदि हो जाए तो उस समय आपतन कोण होता है क्रांतिक कोण। और यदि किसी किरण को क्रांतिक कोण से और अधिक कोण पर डाल दें तो उस किरण का अपवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह किरण विरल माध्यम में नहीं जाती है, बल्कि जो प्रकाश होगा वह प्रकाश सघन माध्यम से जाकर और सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। तो यह घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पहली शर्त होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरी शर्त होती है कि जो किरण हम डालें वह किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डालें। इसी घटना पर आधारित है हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। तो हम इसे देखेंगे। तो हीरा हमें अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है किस घटना के कारण, तो हम बता सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब हम यहाँ समझेंगे कि कैसे हमें चमकदार दिखाई देता है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.4 और हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। तो हमें पता होना चाहिए हीरे का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, क्योंकि कोई भी अपवर्तनांक हो वायु के सापेक्ष रहता है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, जबकि हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। हीरे को इस प्रकार से काटा जाता है, हीरा जो होता है वो तराशा जाता है, यानी काटा जाता है। उसे इस तरह से काटा जाता है कि जो बाहर से प्रकाश हीरे पर गिरे वह प्रकाश इस तरह से गिरे कि जो गिरने वाला प्रकाश है उसके लिए आपतन कोण का मान 24 डिग्री से अधिक हो, यानी इसके क्रांतिक कोण से अधिक हो। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो प्रकाश जो होगा उस प्रकाश का हीरे के अंदर परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किरण का जब ही होता है जब उस माध्यम में डाली गई किरण उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो हीरे के पृष्ठ को इस प्रकार से काटा जाता है कि उस पर जो गिरने वाला प्रकाश है उस गिरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्रांतिक कोण यानी हीरे के लिए होता है 24 डिग्री। तो जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश डलेगा तो उस किरण का हीरे के भीतरी तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। और कुछ ऐसी ही दशाएं आएंगी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा, तभी किरण का अपवर्तन होगा, नहीं तो किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता रहेगा। और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो जाएगा तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाएगा और वह प्रकाश हीरे से बाहर निकलेगा। लेकिन ये स्थिति बहुत ही कम होती है, बहुत सारी स्थितियों में ऐसा ही होता है कि उसका परावर्तन ही होता रहता है। इस तरह से कि सभी दिशाओं से जो प्रकाश प्रवेश करता है वो बहुत ही कम स्थितियों में हीरे से बाहर निकल पाता है, इसलिए हमें हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। एक बार हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, जबकि हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। जब प्रकाश विशेष प्रकार से कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष प्रकार से कटे हुए, विशेष प्रकार से कटे हुए का मतलब क्या होता है कि हीरे को इस प्रकार काटा जाता है कि उस पर जो प्रकाश गिरे वह प्रकाश उसके मतलब इस तरह से गिरे कि गिरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण यानी 24 डिग्री से अधिक हो। इसलिए यहाँ पर
कहा गया है विशेष प्रकार से कटे हुए। तो जब विशेष प्रकार से कटे हुए हीरे पर प्रवेश करेगा तो उसके भीतरी तलों पर बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। और कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी, ऐसी स्थितियां बहुत ही कम आती हैं, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा तभी प्रकाश हीरे से बाहर निकलेगा। और इस प्रकार सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ विशेष दशाओं में ही हीरे से बाहर निकल पाएगा। तो क्या होगा कि जो प्रकाश बाहर से आ रहा है वो ज़्यादातर प्रकाश जो होगा वो हीरे में अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि उसे विशेष प्रकार से काटा गया यानी तराशा गया है। बहुत ही कम स्थिति ऐसी होगी कि जब प्रकाश हीरे से क्या होगा बाहर निकलेगा। कब निकलेगा प्रकाश हीरे से बाहर? जब जो प्रकाश आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से कम हो जाएगा यानी 24 डिग्री से कम। इस प्रकार क्या होगा कि हीरे में जो प्रकाश है वो चारों दिशाओं से प्रवेश कर रहा है और बहुत ही कम दिशाओं से हीरे से प्रकाश बाहर निकल पा रहा है, इसलिए हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि हीरा अत्यधिक चमकदार किस घटना के कारण दिखाई देता है, तो हम बता सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों दिखाई देता है, तो ये पूरी कंडीशन बता देंगे। तो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है।